हेलो, सभी साथियों को जय माता दी और जय जय बेटी। मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम रानी सिंह और मैं सुल्तानपुर से बिलोंग करती हूँ। और इस सिस्टम में मैं लगभग जब से कंपनी की शुरुआत है तब से मैं इस सिस्टम को सीख रही हूँ और सीखते हुए इस सिस्टम में जी रही हूँ। तो परिचय के तौर पे दोस्तों, इस सिस्टम में मैं अपना परिचय देती हूँ और आप सभी को मैं जब भी बताती हूँ तो मैं सबसे पहले यही बताती हूँ कि ये सिस्टम मेरे पिताजी ने शुरुआत की थी, जिसको आज मैं संभाल रही हूँ। और ये मतलब इस सिस्टम के द्वारा जो है हमको बहुत सारी चीजें जानकारी भी मिली और बहुत अच्छा मुझे ये सिस्टम लगता है दोस्तों। तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगी दोस्तों कि मैं सबसे पहले एक सिलाई सेंटर चलाती थी, अभी भी चलाती हूँ, लेकिन पहले मैं उसको फुल टाइम करती थी और इस सिस्टम को मैं पार्ट टाइम करती थी। लेकिन आज इस सिस्टम को मैं फुल टाइम करती हूँ और जो मेरा सिलाई सेंटर है मैं उसको पार्ट टाइम करती हूँ। और इस सिस्टम के माध्यम से मैं काफी लोगों को जागरूक कर कर चुकी हूँ और काफी लोग हम जागरूक हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल चुकी है इसके माध्यम से। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसको लोगों को बताते हुए। और बहुत सारे बेरोजगारों को मैं रोजगार दे पाती हूँ इसके माध्यम से, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सिस्टम। और दोस्तों, मैं इस सिस्टम की बात करूं तो जिसके माध्यम से मुझे ये सिस्टम मिला, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इस सिस्टम में वो मेरे गुरु भी हैं, अपलाइन भी हैं, जिनके माध्यम से मुझे इस सिस्टम की जानकारी मिली। क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में दोस्तों इसका ABCD मुझे कुछ भी नहीं पता था, जो मुझे हमारे अपलाइन और हमारे गुरु ने सिखाया, जिनका नाम मैं बहुत सम्मान से लेना चाहूंगी। और आप सभी उनको जानते हैं, रमेश सर हैं, जिनके माध्यम से मुझे इस सिस्टम की जानकारी मिली। और उनके साथ मैं पंकज सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमको पंकज सर और रमेश सर दोनों लोग साथ में ही मिले थे, जिसके माध्यम से हमको इतने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिला। और सबसे ज्यादा तो धन्यवाद मैं देना चाहूंगी दोस्तों दद्दा जी को, जिन्होंने ऐसे सिस्टम की शुरुआत की जिसपे आज हम सब एकत्र होके काम कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है साथ में काम करने का, और बहुत सारे लोगों से परिचय हो जाता है, जो कि जो प्यार हमें घर से नहीं मिलता वो प्यार हमें लोगों से मिलता है, हमारे जो जो इस JMBD परिवार में लोग शामिल होते हैं। तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। ये हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, जिसके जिसमें हम लोग एक ही सिस्टम पे काम कर रहे हैं। और हम सबका एक ही उद्देश्य है, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, जिसको बढ़ाने के लिए हम सब आज काम कर रहे हैं और दिल से काम हैं और एकदम मन लगा के खूब मेहनत करके काम कर रहे हैं। और अपने इस सिस्टम को हम घर घर पहुंचाने के लिए बेड़ा है। तो बहुत ही अच्छा हमारा ये सिस्टम है, जिसके लिए मैं हमारे जो भी गुरुजन हैं हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसमें पंकज सर हैं, रमेश सर हैं, ओम सर हैं। आप सभी लोग जानते हैं उनको, जो कि हम सबको बहुत हमेशा ज्ञान देने का काम करते हैं, हमेशा हम लोगों को ट्रेंड करने का काम करते हैं, जिससे हम लोग और अच्छा काम कर पाए। तो बहुत ही धन्यवाद करती हूँ अपने सभी गुरु को। और सबसे ज्यादा तो मैं दद्दा जी को धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से आज हम सब, दत्ता जी ने शुरुआत ना की होती तो फिर शायद ऐसा मौका ही ना मिलता कि हम सब एक साथ होके इस तरह से काम करते। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
और जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन सब से भी हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आजाद सर हैं पंजाब से, रुद्रसिंह मिश्रा सर हैं लखनऊ से, और अमित सर हैं इटावा से, और हमारे सीके सर हैं प्रयागराज से, सुरेश सर हैं जो कि गुजरात से हैं। आप सभी की मीटिंग से हमको बहुत सारी बातें और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आप सबसे सीखते हुए आज मैं भी इतना बोल पा रही हूँ। तो बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है इस जूम मीटिंग के माध्यम से, जिसकी शुरुआत ओम सर के माध्यम से हुई है। तो ओम सर का बहुत बहुत धन्यवाद जूम मीटिंग स्टार्ट करने के लिए, जिसका फायदा सबको मिल रहा है। और हम सभी को बोलना आ गया इस जूम मीटिंग के माध्यम से, नहीं तो मीटिंग में खड़े कर दिया जाए तो सबके हाथ पैर कांपने लगते थे। तो इसलिए जूम मीटिंग की जो शुरुआत हुई है, इसका बहुत हम लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। और अब जो ट्रेनिंग की शुरुआत हुई है दोस्तों, डिप्लोमा ट्रेनिंग की, इसका भी जैसे जूम मीटिंग का महत्व आज हमें समझ में आ रहा है, वैसे जो हमारी डिप्लोमा ट्रेनिंग शुरू हुई है, इसका भी महत्व हम लोगों को हमारे जीवन में बहुत ही समझ में आने वाली है। तो इसको दोस्तों मिस ना करें। हर ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग हो, सब में बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, और हम सबको कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी मीटिंग मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत ही हमें इससे सीख मिलती है, और जिससे हमको काम करने के लिए आगे प्रेरणा मिलती है कि हम कैसे अपने काम को करें, कैसे अपनी बातें रखें हम लोगों के बीच में। क्योंकि जब हम फील्ड में निकलते हैं तो हमें अगर कोई चीज का ज्ञान नहीं रहता है तो हम लोगों की बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं कि उनको जो है बहुत जवाब सवाल करते हैं। तो अगर हमें शिक्षा ही नहीं मिली रहेगी, हमको उस चीज का ज्ञान ही नहीं रहेगा, तो हम कैसे लोगों को बताएंगे उसके बारे में। तो इसलिए दोस्तों हम सबको ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। और महिलाओं की टीम में बात करें दोस्तों, तो मैं सबसे पहले सुमन मैम है इलाहाबाद से, जिनसे उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, जो मेरी बड़ी बहन की तरह हमेशा साथ देती हैं। बहुत उनसे भी प्रेरणा मिलती है, बहुत ही अच्छा काम करती हैं मैम। और एक बहुत बहुत ही प्रेरणा मिलती है उनसे, क्योंकि बहुत अच्छा काम करती हैं मैम, और खुद से करती हैं। उनका कहना रहता है कि मुझे किसी के हेल्प की जरूरत नहीं, मैं अपने में ही सक्षम हूँ। तो ये चीज बहुत है कि कम से कम इतना खुद पे जो है विश्वास है उनको। तो इसलिए सुमन मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। अलका मैम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अलका मैम से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और एक हाउस वाइफ होके घर का सारा पूरा जिम्मेदारी निभाते हुए आज मैम ने इतना बड़ा बिजनेस अपना खड़ा किया है। तो बहुत, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी हमारी महिला टीम है इटावा से, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस सिस्टम में दोस्तों कोई लेडीज हो, जेंट्स हो, कुछ भी हो, कहीं का भी हो, हर किसी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और हर किसी को जो है मैं धन्यवाद देती हूँ। जैसे प्रयागराज से स्नेहा जी हैं, उनसे भी बहुत कुछ दोस्तों सीखने को मिलता है। कि इतनी छोटी उम्र में इस मुकाम पे आज पहुंची हैं, और इस तरह से लोगों को मोटिवेट करके सिस्टम में लाती हैं, और बहुत उनको भी ज्ञान है। तो इस चीज के लिए हम लोग को उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ज्ञान जो है, कोई अगर बच्चा दे रहा है तो उससे भी सीखना चाहिए, और कोई बड़ा दे रहा है तो उससे भी सीखना चाहिए। और ज्ञान की बात की जाए दोस्तों, तो हम एक छोटे बच्चे से भी बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि वो कम से कम 50 बार गिरता है और उठता है, फिर भी प्रयास करता है खड़े होने का। और हम लोग कोई सिस्टम में काम करते हैं, अगर एक दो बार हमको लोगों से ना मिल जाती है, तो हम कहते हैं कि लोग मान ही नहीं रहे हैं, लोग कर ही नहीं रहे हैं, तो अब हमसे नहीं होगा। तो उस बच्चे से देख सीखें दोस्तों। जो बच्चा 10 बार गिरता है फिर भी प्रयास करता है कि मैं खड़ा हो जाऊं, और वो प्रयास करते करते एक दिन खड़ा भी होता है, और
दौड़ने भी लगता है, चलने भी लगता है। तो जो लोग इस तरह से निराश हो जाते हैं, तो एक बच्चे से सीखें दोस्तों, जो हमको बहुत मोटिवेट करता है, बहुत ही उससे हमें सीख मिलती है। तो सीखने की दोस्तों कोई उम्र नहीं होती है, आप किसी भी उम्र में के बच्चे से सीख सकते हैं या बड़े से सीख सकते हैं, अपने बराबर का कोई है उससे भी सीख सकते हैं। ज्ञान हमेशा जो है जहां भी मिले उसको लेना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं जो हम लोगों को टॉपिक दिया है सर ने, ट्रेनिंग से जीवन में बदलाव, तो दोस्तों आज हम इसी पे बात करते हैं। तो मैं, जैसे मेरा परिवार शिक्षा से ही संबंधित रहा है, मेरे पिताजी भी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो शिक्षा के मामले में हम लोगों को यही सिखाया जाता था कि जो शिक्षा का महत्व होता है दोस्तों, हम लोग अपने घर से ही सीखते हैं। हमारे माता पिता ही मुझे सिखाते हैं। उनका ये मानना होता है कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा हमें जीवन के अंत तक मिलता रहता है। तो ये जो है ज्ञान हमारे जीवन पे बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो इसके बारे में जितना ही हम लोग सीखने का प्रयास करें उतना ही कम है। तो हमारे गुरुजन, जितने हमारे गुरुजन हैं, सबसे हम लोगों को बहुत सीखने को मिलता है, और हम लोगों को इतना ट्रेनिंग दी जाती है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उस ट्रेनिंग से। और मेरा मानना है कि एक सामान्य जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो होती है दोस्तों शिक्षा, एजुकेशन, जो कभी खत्म नहीं होती है। जब तक हम कोई भी काम करते हैं तो धीरे धीरे उसमें हमें जितना डीपली जाएंगे उतना ही ज्यादा सीखने को मिलता है। तो आपके पास अगर शिक्षा का ज्ञान है, तो अगर धन है तो उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना हो, दोनों के काम, दोनों को हम कम कम या ज्यादा होने का या खोने का डर रहता है दोस्तों। लेकिन अगर हमारे अंदर शिक्षा है, हमें किसी चीज का ज्ञान है, तो कोई हमसे ले नहीं सकता है। तो ज्ञान जो है कभी भी कम नहीं होता, जितना हम लोगों को देते हैं उतना अधिक हमको मिलता है। और इसको जो है जितना हम लोगों को बताते हैं, कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि हमको इस चीज की जानकारी है तो अगला ना जानने पाए। तो ऐसा दोस्तों कभी नहीं सोचना चाहिए। ज्ञान ऐसा नॉलेज है, ऐसा चीज है ये कि इसको कोई छीन नहीं सकता आपको। अगर आपके अंदर ज्ञान आ गया तो इसको, धन है, सोना है, कोई भी प्रॉपर्टी है, उसको आपसे कोई भी ले सकता है। उसको कम या ज्यादा होने का डर हर इंसान को हो सकता है। पर यही धन अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो ना ही वो कभी कम होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती है। इसलिए मैं समझती हूँ कि शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी को शिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। और इस अभियान में मैं अपना पूरा योगदान देती हूँ। कभी भी मैं कोई मीटिंग, ट्रेनिंग मिस नहीं करती हूँ, और हर किसी को ये करना चाहिए, ये मेरा मानना है। जैसे कहते हैं कि जब कोई राजा होता है, एक राजा ने कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की, कौन कौन से शस्त्रों का इस्तेमाल किया, कितने सैनिक थे, ये शायद आपको याद ना हो। पर जीरो की खोज किसने की, बल्ब का आविष्कार किसने किया, राष्ट्रगान किसने लिखा, ये आपको जरूर याद रहेगा। इतिहास इतिहास गवाह है इस चीज का कि एक राजा अपनी शक्ति के बल पर, केवल वही वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है। पर वही वही जो है, मतलब साम्राज्य उसका जहां तक होता है,
एक राजा वही तक जाना जाता है, वो केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है, पर ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले सिर्फ अपनी जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा स्रोत होते हैं दोस्तों, माने जाते हैं, लोग उनको मानते हैं। इसलिए आप सबसे मेरी आग्रह है यही कि सीखते रहिए, और जो भी मीटिंग ट्रेनिंग होती है उसको कभी ना मिस करिए। और धन जो है आप एकत्रित किए रहेंगे, धन आपका हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर उसी धन को लगा के एक अच्छा ज्ञान प्राप्त करें आप, तो ज्ञान कभी कम नहीं होगा। आपको आगे बढ़ने के लिए वो ज्ञान बहुत काम आएगा। तो जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, उसमें मीटिंग और ट्रेनिंग का बहुत महत्व है, और मैं शिक्षा को बहुत महत्व देती हूँ, क्योंकि एक मतलब ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे शिक्षा का हम लोगों को वही बचपन से सिखाया गया है, क्योंकि पिताजी मेरे प्रिंसिपल थे, और मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं जो टीचिंग का काम करते हैं। और पढ़ाई के मामले में दोस्तों बात की जाए तो हमारा परिवार आज भी 2-4 गांव में सबसे आगे है। और शिक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग उसको मानते हैं, और बहुत सर्वश्रेष्ठ उसको स्थान भी देते हैं। और कहीं भी अगर कोई ज्ञान मिलता है तो हम सबको उस शिक्षा को लेनी चाहिए, ये मेरा मानना है। ज्ञान का धनी व्यक्ति ही हमेशा सम्मान और आदर योग्य होता है दोस्तों, क्योंकि जो ज्ञान वो कवच है दोस्तों, वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करता है। इसलिए सीखना और शिक्षा लेना बहुत ही जरूरी होता है हर व्यक्ति के लिए। और जो जैसा कि आज हम लोगों को टॉपिक दिया गया है कि ट्रेनिंग का महत्व, तो दोस्तों ट्रेनिंग का महत्व हर उस इंसान के जीवन में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है जो उसकी कीमत समझते हैं। और जिस क्षेत्र में हम लोग आज काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जो आज इस समय हम लोगों को डिप्लोमा ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसकी शुरुआत ओम सर और पंकज सर के माध्यम से की गई है, तो जितने लोग आज मीटिंग में बैठे हैं, जिन्होंने अभी तक उसमें अपना नाम नहीं लिखाया है, अपनी 500 रुपए उसकी फीस है दोस्तों, वो कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। 1 महीने का पूरा हमको ज्ञान दिया जाता है, पूरा ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे हम सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से हम कहाँ हमसे गलतियां हो रही हैं। तो उस ट्रेनिंग में दोस्तों बैठें और उसका पूरा नॉलेज, पूरी जानकारी हम सबको होगी, तभी हम सब आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि काम तो हम लोग इतने दिनों से कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है, इसलिए हम लोग वो मुकाम नहीं हासिल कर पा रहे हैं जहां तक अभी तक हम लोगों को होना चाहिए। तो इसी सब को देखते हुए ये डिप्लोमा ट्रेनिंग की शुरुआत की गई है, और बहुत सारे लोग अभी उस सिस्टम में नहीं रजिस्टर्ड कराए हैं अपने आप को। और जो लोग मीटिंग में बैठे हैं सारे लोग अपना रजिस्ट्रेशन उसमें कराएं। उसकी फीस दोस्तों 500 रुपए है 1 महीने की। और 500 रुपए बहुत लोगों को ज्यादा लगता है, लेकिन दोस्तों 500 रुपए अगर मार्केट निकल जाओ लेके, तो 1 दिन की सब्जी लोग लेके चले आते हैं। तो वहां हम खा के अपने सेहत के लिए, खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए ये करते हैं। और ये जिस सिस्टम में हमें 500 रुपए जमा करना है, यहाँ पे हमको 500 रुपए जो जमा कर रहे हैं उसके बदले हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है जो हमको पूरे जीवन काम आने वाला है। तो दोस्तों जिस ज्ञान को लेने के लिए हम दूर भाग रहे हैं सिर्फ 500 रुपए के लिए, उसकी कीमत समझें और उसको महत्व दें। और बहुत ही अच्छी जानकारी सिस्टम में दी जाती है इस ट्रेनिंग के माध्यम से। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ ओम सर और पंकज सर का,
इस डिप्लोमा ट्रेनिंग की शुरुआत करने के लिए, जिससे जितने लोग इस सिस्टम में, इस ट्रेनिंग में बैठेंगे, उनको एक नई सीख मिलेगी, एक नया तजुर्बा मिलेगा, एक नया ज्ञान मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। तो दोस्तों, उसमें रजिस्ट्रेशन करा के सभी लोग उस मीटिंग को अटेंड करें। बहुत ही अच्छा उसमें बताया जा रहा है इस समय, किस तरीके से हम प्लान दे, किस तरीके से हम लोगों से बात अपनी रखें, कैसे हमारा ड्रेस कोड होना चाहिए, बात करने का हमारी शैली कैसी होनी चाहिए, सब कुछ इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम सबको सिखाया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है दोस्तों, जिसका लाभ हम सबको मिलेगा, जो जो इस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, इसमें बैठेंगे। तो इसका महत्व समझते हुए दोस्तों अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, और जो आपके पूरे जीवन आपको काम आने वाला है। तो अभी मैं दोस्तों लखनऊ में हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ा तबीयत खराब थी, तो मैं आई थी डॉक्टर को दिखाने। आज मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो लेकिन रमेश सर ने बोला कि आज आपको मीटिंग करनी है, तो हमने कहा कि ठीक है, मैं पूरा मेरा प्रयास है कि मैं मीटिंग में बैठ के बोल पाऊं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं कल बैठ भी नहीं पा रही थी, इतना मेरी तबीयत खराब थी। तो बहुत, जब सीखने की और कुछ करने की अंदर से इच्छा होती है दोस्तों, तो फिर कुछ भी जो है नामुमकिन नहीं लगता है। तो अब मैं कुछ लोगों को दोस्तों मौका देना चाहूंगी, उसके बाद मैं अपनी बातें रखूंगी। तो एक मिनट, मैं सबसे पहले स्नेहलता जी को मौका देना चाहूंगी। देखती हूँ स्नेहलता जी हैं कि नहीं मीटिंग में। शायद स्नेहलता जी मीटिंग में भी नहीं है सर। सर स्नेहलता जी का माइक मैं इधर से कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। तो ओम सर आप उधर से कर दीजिए, या इधर से हो नहीं पा रहा है। माइक अनम्यूट कीजिए स्नेहलता जी, आपका माइक अनम्यूट हो चुका है इधर से। थैंक यू सर। जय जय सभी साथियों को। अपना करने वाली हूँ, बट इस समूह में आके कर रही हूँ। मेरा वो ट्रेनिंग मैम नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज फंस रही रखा है। गया, उस बारे में ऐसा कुछ बताना चाहूँ। अच्छा नहीं आ रही है। हेलो मेरी, हेलो। हाँ मैम नेटवर्क में आइए, थोड़ा आवाज फंस के आ रही है। अब बाहर निकल गई, आ रही है। हाँ हाँ बोलिए। आ रही मेरी आवाज? हाँ मैम बोलिए, आ हेलो, रही है, बहुत आ रही, बोलिए मैम। थैंक यू। और ट्रेनिंग टॉपिक रखा गया है, तो उससे तो भाई बहुत फायदा है लोगों को। मतलब जो फील्ड में जो हमसे जो गलतियां होती हैं, उससे सीख मिलती है, कैसे हम अपना जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल वो लोगों को बताएं, कैसे जो क्या करें, ये सब चीजें तो मतलब सीखने को मिलती हैं। मैं भी इसमें ऐड हूँ, 3 दिन की ट्रेनिंग मैंने भी ली है, और मुझे तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो है इसके बाद मैं प्रोडक्ट के बारे में बता दें, मैं इसमें अपने मायके में और यहाँ मेरा काम बहुत ही अच्छा चल रहा है, और यहाँ पे मैं सिटी में हूँ, तो इस वजह से जो है मैं खुल के काम कर पा रही हूँ। फील्ड में आना जाना, लोगों को बताना, मुझे कोई झिझक कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जब मैं आऊँ जो, और मैंने जितने लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट किया है और उसके अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। जो भी मैं सबको देती हूँ, जो भी दवाइयाँ हैं, सबसे ज्यादा तो वो दर्दनाशक तेल और वो जो गठिया वठिया सब दवाइयाँ जो है वो बहुत अच्छी हैं।
और सब लोगों को पसंद भी आ रही, कुछ तो लोग मेरे घर भी आके ले रहे हैं। इसलिए मुझे जो काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ इनकम भी आ रही है, और जो है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे काम करने में कि चलिए कुछ तो मेरी मेहनत सफल आई, और मैं यहीं अब रह करके खुद अपना जो है नेटवर्क बनाऊंगी और फील्ड वर्क का काम करूंगी। क्योंकि यहाँ पे अभी जो है इस तरह का ऐसा कोई वो है नहीं, बिजनेस बिजनेस तो खैर बहुत है, बट जो है ये जो मेरा जेएमबीडी का है अभी यहाँ लोगों को नहीं पता है, बट इसका इस्तेमाल लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और समझते भी हैं, सुनते भी हैं। क्योंकि गांव में लोग इतनी इस बातों को नहीं समझते हैं, उन लोगों को बताना पड़ता है क्या है कैसे। यहाँ जहाँ भी जाओ तो लोग समझते हैं कि हाँ भाई क्या है कैसे है प्रोडक्ट, हर चीज ज्यादा कुछ नहीं बताना पड़ता है। इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है काम करते हुए। प्रोडक्ट भी अपने सभी बहुत अच्छे हैं और जो है अच्छे से रहे हैं, और मेरा भरसक सब यही प्रयास रहेगा कि जो है यहाँ मेहनत और लगन से मैं काम करूं, और कुछ दिन बाद यहाँ मैं स्टोर खोलने की सोच रही हूँ, देखती हूँ जैसा होगा। मैं अपना एक यहाँ स्टोर खोलूं, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ ऐसा है नहीं। और आगे की मीटिंग में रानी मैडम बोलेंगी, बस मुझे इतना ही कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा बोला आपने। थैंक यू। और आगे बहुत अच्छा आप काम करेंगी, पूरा मेरा सहयोग रहेगा आपको, जी और आपको बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी जाएगी। आप बस अपनी लिस्ट निकालते रहिए और अपने लोगों से मिलाने का काम करिए, बाकी काम आपका बहुत बड़ा होगा मैम मऊ से। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। इसी क्रम में अब मैं मौका देना चाहूंगी रेखा मौर्य जी को, जो एक बहुत बड़ी हमारी सहयोगी बन के काम कर रही हैं, और अभी अभी 2 महीना हुआ इनको शुरुआत किए हुए, बहुत अच्छा काम कर रही हैं रेखा मौर्य जी। तो अभी मैं रेखा मौर्य जी का माइक अनम्यूट कर रही हूँ इधर से, तो रेखा मौर्य जी उधर से अपनी बातें रखेंगी। हेलो, जी बोलिए बोलिए रेखा जी। आ रही है आवाज दीदी? हाँ हाँ आ रही। सभी साथियों को जय जेएमबीडी। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे, क्योंकि सब जेएमबीडी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो अच्छे खासे भले चंगे ही हैं। और माता रानी से हम कृपा करेंगे कि सब लोग अच्छे ही रहें, हम सबकी यही कामना होती है, हमारे सब साथियों के, सब सहयोगियों के। तो सबसे पहले साथियों, मैं अपने दादा जी को कोटि कोटि नमन और प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जो कुछ आज हम सारे लोग जितने भी साथियों हमारे काम कर रहे हैं, वो सब हमारे दादा जी के ही बनाए हुए चीजों में बनाए हुए कंपनी के अंदर जो हमको गिफ्ट के रूप में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं दादा जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और फिर उसके बाद सबसे अपने मैं रानी दीदी को प्रणाम करती हूँ, और उसके पहले मैं रमेश सर को प्रणाम करती हूँ और उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज जो भी हम लोग हैं, हम और हमारे अपलाइन दीदी जो हमारी हैं, उनकी भी और हम लोग के भी जितने हमारे टीम में है, तो हम सबके सहयोगी रमेश सर ही हैं, क्योंकि हम लोग उनके ही दिखाए रास्ते पे आए हुए हैं। तो रमेश सर को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और अपने मन से दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि रमेश सर ना आए होते तो हम शायद इस जगह पे ना होते। तो साथियों, और बाकी जो भी हमारे सीनियर है इसी लाइन में, सीके सर हैं, पंकज सर हैं और ओम सर हैं, तो इन सब से हमको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, क्योंकि ये सभी हमारे महागुरु हैं और हम सबके महागुरु हैं, हमारे अकेले ही नहीं, हम सबके महागुरु हैं। तो इन सबको सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं। इसी रास्ते में चलते चलते सीके सर का भी धन्यवाद करते हैं, कि सीके सर से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, जितना हम तुलना भी नहीं कर सकते हैं। कि रमेश सर से तो ज्यादा बात नहीं हो पाती, लेकिन सपोर्ट बना रहता है, और सीके सर का आना जाना होता है, जिससे हमने उनकी जुबानों से सुना है जो चीजें, वो लगता है कि हाँ, वो नींबू की तरह निचोड़ के रख देते हैं हर चीज। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोग को, कि हमारे क्षेत्र में सीके सर का ही आना जाना होता है अक्सर। और स्नेहा बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि स्नेहा बहन को देख के हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्नेहा बहन से तो हम बहुत ही मोटिवेट होते हैं। स्नेहा बहन को हम स्नेहा बहन से मिले भी हैं, और काफी अच्छा जो है उनका जो भी है, उनका सब कुछ अच्छा ही है।
उनकी तुलना ही कर नहीं सकते हम कि वो कितनी अच्छी हैं और कितना सब कुछ काम भी अच्छा कर रही हैं। हम भी सोचते हैं कि स्नेहा बहन की तरह हम लोग भी आ जाएं, लेकिन हालांकि हम लोग देर में आए हैं, तो इसलिए जो है स्नेहा बहन की तरह बनने की कोशिश करते हैं। रानी दीदी का अगर हम बात करते हैं तो रानी दीदी हमारे गांव से ही बिलोंग करती हैं और मेरा नाम साथी रेखा मौर्य है। मैं सुल्तानपुर के पास पटका बाजार के निकट एक मलिकपुर छोटा सा गांव है जहाँ पे हमारा और रानी दीदी दोनों का घर है और दोनों हम बगल के ही रहने वाले हैं। और रानी दीदी से ही हमने सिलाई भी सीखा हुआ है, बहुत कुछ सीखा है क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं होता था, लेकिन दीदी जितना भी टाइम निकाल पाती थी, हमारे स्कूल के टाइम पे हमने सीखा था, तो दीदी बहुत सहयोग करती थी। तो इसलिए उनका हम बहुत जगह से धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो हमारे जो आज ये हमको रास्ता मिला हुआ, हमको मुकाम मिला हुआ है साथियों जेम दीदी का, तो रानी दीदी के थ्रू मिला हुआ है कि रानी दीदी से ही पहले ही हम रूबरू थे, जिसकी वजह से रानी दीदी ने हमको जो कुछ बताया। कभी मैं रानी दीदी से ये चीज पूछने की कोशिश नहीं करती हूँ कि इसमें बैलेंस कितना मिलता है, प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, काम करेगा कि नहीं करेगा, जो भी वो बता देती हैं हम उस पर कूद पड़ते हैं और उसको यूज करके देखते हैं। और अपने कंपनी का साथ में प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जिसकी हम तुलना भी नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो जो है साथियों, आज बात थोड़ा सा हम जरूर बोलेंगे क्योंकि जो है जैसे भी हम लोग को कभी बोलना नहीं होता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि अपने दीदी के साथ हम हमेशा कदम में कदम मिला के चलें। और वो उधर से सुल्तानपुर से हो जाती हैं, हम कटका से हो जाते हैं, तो दोनों टकराते हैं एक पत्थर की तरह और उसके बाद में फिर चिंगारियां निकलती हैं उसमें से। तो थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है दीदी, इसकी वजह से नहीं जा रही थी, सॉरी दोस्तों, हम थोड़ा सा माफी चाहते हैं आप लोग से। तो हम यहाँ तक पहुंचे हुए थे सर कि थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे दीदी को देख के हम भी थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं क्योंकि दीदी इतना टाइम से मेहनत कर रही है जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। असरास अगर हम भी ऐसे ही होते तो शायद आज दीदी के साथ कदम में कदम मिला के खड़े गए हो गए होते, लेकिन कोई नहीं, दीदी मेहनत करती है हमारे साथ और हम खड़े भी हो जाएंगे, जल्दी कोशिश करेंगे। इतना हो सकता है, मैं सोचती हूँ कि दीदी की तरह हम भी बन जाए और दीदी के रेखा, लग रहा है नेटवर्क आपका डिस्टर्ब है, तो आगे की बातें करते हैं दोस्तों, क्योंकि शायद लग रहा है नेटवर्क डिस्टर्ब है, थोड़ा गांव में बारिश वारिश हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों शायद रेखा जी का माइक अभी उधर से वो हो गया है, बारिश का मौसम चल रहा है तो नेटवर्क डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो इसलिए अपनी बातें पूरी नहीं रख पा रही हैं। आगे कभी इनको मौका दिया जाएगा या बीच में आ जाएंगी तो फिर इनको मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों बात कर रहे थे सहयोग की, तो इस बिजनेस में हम लोगों को इतना सहयोग मिलता है जो किसी बिजनेस में, किसी सर्विस में किसी को नहीं मिलता है। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें दोस्तों, तो वहां पे हमें केवल, जब तक मैं शटर उठाती नहीं हूं तब तक वो शटर गिरी ही रहती है। और MLM की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें अगर हम एक बार शुरुआत कर लिए और हमारी एक टीम खड़ी हो गई, एक समूह बना लिया हमने अपने ग्राहकों का, तो यहाँ अगर हम नहीं भी शटर खोलते हैं तब भी हमारा काम कभी बंद नहीं होता है, चलता ही रहता है। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो जिसको हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों जिनके अंदर बहुत ज्यादा दिखावा है और बहुत छलते हैं लोगों को। तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ें। और कुछ लोग होते हैं कि आए दिन नई कंपनी जेब में लेके चलते रहते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों। तो जो भी काम करिए ईमानदारी से और मन लगा के, एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर हम लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि हमेशा हमको सिखाया जाता है, जो हमारे सीनियर होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि एक ही जगह अगर हम गड्ढा खोदेंगे और लगातार वही प्रयास करते रहेंगे तो वहां पानी निकल आता है, वहां हमारा एक हैंड पाइप लग जाता है। और अगर वही गड्ढा हम 10 जगह खोदते हैं या 50
होते हैं तो कहीं भी पानी नहीं निकलता है। ये हमारे जितने सीनियर हैं, जितने हमारे महागुरु हैं, सब अपने मीटिंग में इस बात को जरूर बताते हैं, तब भी लोग गलतियां कर बैठते हैं। क्योंकि लोगों के अंदर दोस्तों लालच है। अगर कोई व्यक्ति आया और उनको बड़ी बड़ी लालच दे दिया तो उसके चक्कर में लोग फंस जाते हैं। जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात की जाए तो उसके चक्कर में ओरिजिनल गोल्ड अगर किसी के सामने रखा जाए तो जो ज्यादा चमकता है लोगों का हाथ उसी पे पहले जाता है, जबकि कीमत उसकी कम रहती है और गोल्ड की ज्यादा रहती है। ऐसे ही दोस्तों हम लोगों को दिखाया जाता है बढ़ा चढ़ा के, और बहुत ज्यादा चमक होती है। हमेशा उस कंपनी में हमको नहीं जाना चाहिए। पहले जैसे कि अभी पंकज सर ने मीटिंग में बताया था कि हमको पहले टटोल लेना चाहिए। किसी भी कंपनी में काम करने से पहले टटोल लेना चाहिए कि कैसा है वो। जैसे पंकज सर ने क्रय विक्रय के बारे में बताया था हम लोगों को कि जिस कंपनी से हम लोग जुड़ रहे हैं उसका क्रय विक्रय के बीच का जो लाभ है, यूज करने वाले जो हमारे लोग हैं उनके तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसका भी हम ही सब ग्राहक हैं मार्केट में, तो हम ही लोगों को ध्यान देना होगा दोस्तों। तो जैसे क्रय विक्रय हो गया, और कोई भी कंपनी दोस्तों 10 टॉपिक सर ने बताए थे, पंकज सर ने, जिसपे आप सभी ने अगर ध्यान दिया हो तो जरूर, अगर जो कंपनियां बदलते रहते हैं ऐसे लोग जरूर ध्यान दें। क्योंकि हम लोग तो एक मजबूत किरदार ऐसे हैं कि अंगद की तरह पैर जमा लिए हैं जेएमबीडी में, तो वो कहीं भटकने वाले नहीं हैं। जहां खड़े हैं तो वहीं खड़े हैं, चाहे कंपनी लाभ में हो और चाहे कंपनी लॉस में हो, हर तरह से हम लोग कंपनी के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जो लोग कंपनियां बदलते रहते हैं उनके लिए ये टॉपिक जरूर याद रखें वो, कि पहले जिस कंपनी में हाथ लगा रहे हैं, जिसपे वो जा रहे हैं लालच के चक्कर में कि हम बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे, रातों रात जो है पैसा डबल हो जाएगा जितना लगाएंगे, और बाद में लोग निगेटिव होके वहां से चले आते हैं। और जो सही चीजें लोगों को बताई जाती है तो उस पे लोगों को विश्वास नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जो हमारा ये ट्रेनिंग पार्ट चल रहा है दोस्तों, तो ये ट्रेनिंग पार्ट हम लोगों का बहुत ही मजबूत पार्ट है। इसको कोई लोग भी मिस ना करें। जितने लोग इस सिस्टम में हैं सारे लोग ट्रेनिंग में जरूर बैठें। और 500 रुपए जिंदगी बनाने के लिए, 500 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। जैसा कि ओम सर कहते हैं कि जिंदगी बचाने के लिए तो हम लाखों करोड़ों का व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जहां जिंदगी बनानी होती है वहां हम लोगों को 500 रुपए भी भारी पड़ता है। तो यहाँ पे हम सबको अपनी जिंदगी बनानी है, तो यहाँ 500 रुपए मायने नहीं रखता है। क्योंकि हमको यहाँ पे वो चीज मिल रही है जिससे हम पूरा जीवन अपना बहुत अच्छा बना सकते हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। इस जानकारी के बाद बहुत सारे लोगों को हम स्वस्थ कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को हम इस ट्रेनिंग के माध्यम से एक अच्छा रोजगार दे सकते हैं और एक सही चीज दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो सही चीज होती है ना, लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है। और जो कुछ लोग तो भटकने वाले हैं, लेकिन जो सही लोग हैं उन तक भी सही चीज नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि पहले ही लोग जाके उनको भटका देते हैं। लेकिन अच्छे कहते हैं ना कि जहाँ पे असली लोग होते हैं वहीं पे नकली भी लोग होते हैं। तो जितने भी, चाहे आप पैसे की बात करें चाहे आप कंपनी की बात करें, अभी आज हमारे बीच में 1000 की नोट नहीं चल रही है, वो बंद कर दी गई है। तो आपको 1000 की नकली नोट भी नहीं मिलेगी। ऐसे ही जहां पे ओरिजिनल कंपनी चल रही होगी,
वहीं पे डुप्लीकेट भी चल रहा है। और डुप्लीकेट ज्यादा लालच, ज्यादा दिखावा होता है, उनमें ज्यादा चमक होती है, तो लोग उनके लालच में आके, उनकी बातों में आके फंस के वहां पे पैसा लगा देते हैं। तो जो ये हमारा सिस्टम है, जो हमारा JMBD सिस्टम है, यहाँ पे लोगों को पैसा लगाना नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको पैसा अपनी जरूरत की एक बार, जो हर व्यक्ति की जरूरत है, क्योंकि हमारी कंपनी 2 उद्देश्य पे काम करती है, जिसको हम कहते हैं स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, जो हमारा मिशन है। तो इसलिए हम अपने सारे लोगों को जब सिस्टम में शुरुआत करते हैं, तो उनकी जरूरत की चीजें देकर उससे उनकी शुरुआत करा देते हैं। वहां उनका 1 रुपए रजिस्ट्रेशन के नाम पे भी नहीं लिया जाता है। उनको अपने जरूरत के हेल्थ प्रोडक्ट लेने होते हैं, जिससे उनके एक ऐसे व्यापार की शुरुआत होती है जहां पे लाखों करोड़ों कमाने का दोस्तों मौका मिलता है। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी सिस्टम में, कोई व्यापार हो या कोई बिजनेस हो, वहां पे 1000 कमाने के लिए दोस्तों लाखों की पूंजी लगाते हैं, तब जाके हम 1000 कमा पाते हैं। वो भी कोई गारंटी नहीं होती है कि हमारा बिजनेस तुरंत चल ही जाए। साल 2 साल तो लोगों को दोस्तों अपने घर से लगाना पड़ता है। अगर किराए के जगह पे लेके खोले हैं तो अपने घर से वहां का किराया भरना पड़ता है। लेकिन जो ये सिस्टम है, यहाँ पे ना दोस्तों कोई रिस्क है, ना हमारा पैसा फंसता है, क्योंकि पूरी जो भी कंपनी हमारी सामान देती है, पहले पूंजी कंपनी लगा रही है। हम लोग तो ग्राहक हैं और लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ हमारी पूंजी फंसती नहीं है और ना ही कोई हमारा यहाँ पे रिस्क रहता है। तो सारी कंपनी रिस्क लेती है और कंपनी ही सारा प्रोडक्ट में पैसा लगाती है दोस्तों। यहाँ पे हम आपको केवल लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना है और उनको स्वस्थ बनाना है, उनको जागरूक करना है। लोगों को जागरूक करने का ही दोस्तों हमको पैसा देती है कंपनी की। कुछ लोग का सवाल होता है कि कंपनी पैसा क्यों देती है, तो वहां पे भाई उनको समझाया जाता है कि जो बिचौलिए बीच के होते हैं, उनको हम बीच से हटा के अपने ग्राहकों को वो पैसा दे देते हैं, क्योंकि हमारे ग्राहक ही हमारे प्रचारक होते हैं। इसलिए हम अपने ग्राहक को ही पूरा प्रॉफिट अपने ग्राहकों में ही बांटते हैं। जो हम बाहर के लोगों को प्रचार में और बिचौलियों को देते थे, वही हम अपने ग्राहकों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और यहाँ हमारा ग्राहक जो है सिस्टम में जब रजिस्टर्ड हो जाता है, तो वो कंपनी उसको अपना एक भागीदार हो जाता है कंपनी का, तो वहां पे वो कस्टमर नहीं होता है। तो बहुत बड़ी चीज है ये, जो हमें मार्केट में नहीं मिलती है। यही सब बातें बता के हम लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते हैं दोस्तों, और लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। और ट्रेनिंग जो हमारी शुरुआत हुई है, इसके माध्यम से और सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। और बहुत सारे लोग ट्रेनिंग जो दिल से सुनते हैं उसको फॉलो भी कर रहे हैं, उस सिस्टम से काम करते हैं। और दोस्तों कुछ हमारे जो सीनियर लीडर हैं, जैसे प्रयागराज से सीके सर हैं, उनसे इतना कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है। इतनी अच्छी उनकी मीटिंग होती है, इतना अच्छा उनका सहयोग मिलता है कि जब भी सर का हमें सहयोग मिलता है, पूरी ईमानदारी से सर एकदम जी जान लगा के पूरा प्लान दिखाने में और कहीं भी काम करने में पूरा ईमानदारी से हमारा साथ देते हैं। तो सर का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनसे हमको टाइम से सहयोग मिलता रहता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है सर के साथ मुझे काम करने के लिए। और अमित सर का भी धन्यवाद देती हूँ, जो हम लोगों को ट्रेनिंग देते रहते हैं प्रोडक्ट का, जिससे जितने लोग मीटिंग में बैठते हैं, अगर पूरी ट्रेनिंग ईमानदारी से सुनेंगे तो हर ट्रेनिंग में दोस्तों एक प्रोडक्ट का ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसका भी लाभ हम लोग अमित सर के माध्यम से उठाते हैं, और अमित सर का धन्यवाद। और अमित सर से हम लोग वैसे भी जो चीज जहाँ पे जानकारी नहीं रहती, फोन करके समझते हैं। प्रोडक्ट
की जानकारी जिसको नहीं रहती कि इनको क्या दिया जाए, तो सर से उसका जो है सलाह लिया जाता है, तो उसमें भी सर का सहयोग मिलता है। इसलिए अमित सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं। और जितने लोग हमारे इस सिस्टम में बैठे हैं उन सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतना देर आप लोग हमें सुन रहे हैं। जो भी हमसे गलतियां हो रही होंगी, आप लोगों से क्षमा भी चाहूंगी मैं, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं और वो किसी से भी हो सकती हैं। तो अपने को नहीं पता चलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहीं गलत बोल रही हूँ तो आप सभी से मैं माफी भी चाहती हूँ। और जितने हमारे सीनियर लीडर हैं वो कहीं के भी हों, जैसे प्रयागराज से जयराम सर हैं, कृष्णा जी हैं, तो आप लोगों की मीटिंग से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, जिसका मैं नाम नहीं ली हूँ उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आप सब लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। क्योंकि दोस्तों बात की जाए बोलने की, तो मैं गांव की रहने वाली थी और मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे, लेकिन बोलने की बात की जाए तो मैं इतना लाड प्यार में पली थी कि बस घर में ही रहती थी। मुझे बोलने के लिए बहुत ज्यादा बाहर अगर कह दिया जाए 4 लोगों में बोलने के लिए, तो मुझे बोलना नहीं आता था। घर में ही मैं बोल पाती थी। लेकिन आज इस लायक मैं हो गई हूँ आप सबसे सीखते हुए कि आज मैं मीटिंग दे रही हूँ और आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो इस चीज के लिए मुझे बहुत गर्व होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप सबसे सीखते हुए आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और इतना बोल पा रही हूँ, मीटिंग दे पा रही हूँ। तो जितने लोग हमारे सीनियर्स हैं सभी को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। और जेएमबीडी जो ट्रेनिंग शुरू हुई है, डिप्लोमा ट्रेनिंग, जितने लोग हमारे मीटिंग में बैठे हैं, फिर से सबसे मैं आग्रह करती हूँ कि जितने लोगों की फीस नहीं जमा है, अपने अपने लोग अपनी अपनी टीम से सबकी फीस जमा करा के सबको ट्रेनिंग में बैठाने का अपना जिम्मेदारी उठाएं। और जितने ही लोग ट्रेंड होंगे ट्रेनिंग लेके, उतना ही लोग अच्छा काम करेंगे। जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। अभी दोस्तों बात की जाए काम करने की, शशांक जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो शशांक भाई का भी बहुत सहयोग रहता है। एकदम एक छोटे भाई की तरह हमेशा जो है मेरा सहयोग करते हैं और पूरा दिल से करते हैं। उनका मुझे बहुत सहयोग मिलता है। तो जितने लोग, चाहे कोई मुझसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर किसी से मुझे जहां भी मौका मिलता है हर तरह का सहयोग मिलता है। तो मैं इसके लिए अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। और जितने हमारे महागुरु हैं उनको मैं अपना गुरु भी मानती हूँ। और हमारे सब सीनियर भी हैं, बड़े भाई भी हैं, तो सब हमको एकदम परिवार की तरह मानते हैं, एक बहन की तरह मानते हैं। तो सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी के माध्यम से मुझे यहाँ तक पहुंच पाई हूँ और बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका मिलता है। और जहाँ मैं गलतियां करती हूँ आप सब मुझे वहां पे बताते हैं, तो मैं अपनी गलती को भी सुधारने का प्रयास करती हूँ। तो दोस्तों जो है आज की मीटिंग में जो मुझे टॉपिक दिया गया था ट्रेनिंग के बारे में, तो जितना मुझे जानकारी थी मैंने आप लोगों से शेयर किया। अगर मुझे इसमें कहीं भी आप लोगों को कोई भी बात अच्छी लगे तो उसको जरूर फॉलो करें। वैसे मैं अपने मीटिंग की शुरुआत दोस्तों हमेशा जो है करती थी, जो अपने प्लान का मतलब जेएमबीडी का प्लान है, लेकिन आज हमने अपना प्लान इसलिए नहीं शो किया क्योंकि हम कई टॉपिक पे ही सीधे आते हैं। क्योंकि थोड़ा आज मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन बात करते करते अब मतलब अभी अगर मौका मिल जाए तो हम और आधे घंटा बोल सकते हैं। तो कहते हैं ना कि जहाँ पे एक अच्छे लोगों का साथ होता है
और अच्छी चीजें जहाँ हमें सिखाई जाती हैं तो वहां पे हौसला अपने आप बढ़ जाता है। और अगर कुछ सीखने का, कुछ करने का हौसला होता है तो ताकत अपने आप आ जाती है, भले ही तबीयत क्यों न खराब हो। तो आज मैं आप लोगों के सामने इतना बोल पाई, इसके लिए मैं खुद को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि आज मैं बोल पाऊंगी। और अब मैं अपने दद्दा जी को भी प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से हम लोग इस सिस्टम में आज एकत्र होके इतना बड़ा परिवार हमारा बन गया है और इतना बड़ा हमें मौका दिया गया है, जो हम सब तो दद्दा जी नैनीताल टूर दे दिए हैं। तो जिसका जिसका भी टारगेट अचीव कर लिया है जिन लोगों ने, उन सब के साथ हम लोग फिर एक बार नैनीताल में एक साथ मौका मिलेगा मीटिंग अटेंड करने का, घूमने का, एंजॉय करने का। तो ये भी हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है, जो एक बार हम लोगों को टूर मिल रहा है और इस टूर में हम लोग पहली बार इस तरीके से जा रहे हैं। जैसे पहली बार तो हम लोग गए थे पंजाब, वो तो अवतार सर ने हम लोगों को इनवाइट किया था, सर का जो है बर्थडे था। लेकिन यहाँ पे तो दद्दा जी ने हम सबको टूर दिया है और हम सबको ये मौका दिया है कि लोग जाएं, घूमें, टहलें, एंजॉय करें और ट्रेनिंग के माध्यम से ढेर सारी जानकारी लें और आने के बाद एक नए जोश के साथ एक अच्छा काम करके एक नया मुकाम हासिल करें। और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ही ऐसा काम किया गया है कि लोग कोई भी काम प्रेशर में आके नहीं, एंजॉय करते हुए अपने बिजनेस को भी बढ़ाएं और अपने लोगों को भी बढ़ाएं और पूरी तरह से दिल से, ईमानदारी से सिस्टम में काम करें। और जो भी काम करें दोस्तों, पूरी ईमानदारी से, पूरा दिल से करें, क्योंकि अगर हम कोई काम दिल से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तभी वहां पे हमें सक्सेस मिलती है। अगर हम कोई काम ईमानदारी से नहीं करते हैं तो वहां पे हमको सक्सेस नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जो भी काम हम करें पूरे दिल से और पूरे तन्मयता के साथ करें और एक अच्छे मुकाम पर हम सब लोग पहुंचे, यही हमारी दिल से दुआ है। और यही हमारी जो है आज की मीटिंग में सबसे आग्रह है कि ट्रेनिंग कोई भी लोग मिस ना करें। इसी के साथ मैं अपने सारे सीनियर्स को धन्यवाद देती हूँ और जितने लोग मीटिंग में बैठे हैं उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और रेखा जी और स्नेहलता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने आज मीटिंग में बोला और बहुत अच्छा आप लोग काम भी कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और दद्दा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करते हुए इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगली मीटिंग में फिर मुलाकात होगी। आप सभी को जय जय एमबीडी, जय माता दी।